तो मेरे प्यारे बच्चे, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे जो सक्सेसिव परसेंटेज चेंजेस होते हैं। परसेंटेज चेंजेस क्रमागत रूप से वो बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, या दोनों के मिक्सचर हो सकते हैं कि कोई एक चेंज बढ़ रहा है, कोई एक चेंज घट रहा है। इस केस में देखते हैं, अगर ये दो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज हो रहे हैं, x% और y%, है ना। तो अगर हमें कुल परसेंटेज चेंज निकालना हो तो वो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई 100 का होल परसेंट। एक तो ये पहला हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। और दूसरा हो गया कि अगर तीन परसेंटेज चेंज हो रहे हैं और वो क्रमागत रूप से हो रहा है, x%, y% और z%, तो उसमें जो ओवरऑल परसेंटेज चेंज होगा वो हो जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स डिवाइड बाई 100 और प्लस एक्स वाई जेड डिवाइड बाई 10,000 का होल परसेंटेज। तो ये हमारे दो एक कहने के फॉर्मूला या शॉर्ट ट्रिक है जिसमें हम लोग क्रमागत रूप से परसेंटेज निकाल सकते हैं। आइए एक उदाहरण के साथ समझते हैं कि यदि ये जो क्वेश्चन है इसके साथ समझते हैं कि यदि एक कार की कीमत दो क्रमागत वर्षों में क्रमशः 15% और 20% कम हो जाती है, मतलब ये कीमत क्या हो रही है कि घट रही है कार की, है ना। तो उस केस में क्या होगा कि 2 वर्षों के बाद कार की कीमत में कितने प्रतिशत की कमी होगी, ये हमारा सवाल है। अब ये आता है हमारा x% और y% जो क्रमशः चेंज हो रहा है उस केस में। तो इसको हम सबसे पहले इस फार्मूला में फिट करके हम निकाल सकते हैं इसका आंसर। ये क्या होगा हमारा, ये देखिए, माइनस प्लस है तो प्लस साइन यूज करेंगे, माइनस है तो माइनस साइन, माइनस 15% हो जाएगा 20% प्लस एक्स इंटू वाई है। और चूंकि ये दोनों निगेटिव है, डिक्रीज हो रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो 15 × 20 डिवाइडेड बाई 100, ये हो जाएगा हमारा परसेंटेज इसका आंसर। तो ये क्या हो गया हमारा, -35 हो जाएगा ये पूरा, है ना। 20 5 से हो जाएगा और ये 3 से हो जाएगा, प्लस 3% इक्वल टू -32%। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो 2 वर्षों के बाद जो कार की कीमत में जो कमी आई है वो आई है -32%, मतलब 32% की कीमत कम हुई है कार की। ये तो हमारा पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं कि देखिए, ये तो फर्स्ट मेथड हो गया जो हम इस फार्मूले का यूज करके हम लोग निकालेंगे। दूसरे मेथड में हम लोग क्या कर सकते हैं इसको कि 15% क्या लिख सकते हैं, 3/20। और 20% को क्या ले सकते हैं, 1/5। मतलब कीमत क्या हो रही है भाई, 20 से कीमत क्या हो जा रही है यहाँ पे, 17 हो जा रही है, 3 की कमी हो रही है। और यहाँ पे कीमत 5 से क्या हो जा रही है, 4 हो जा रही है। तो कार की कीमत में कुल कितने परसेंट की कमी हुई, आप ये देख सकते हैं। तो क्रमशः 2 साल में, 2 साल की बात हो रही है ना। तो यहाँ पे जो कीमत देखिए, ये हो गया 20 5, 20 से हो गई कीमत 17 और 5 से हो गई कीमत 4। तो क्या हो गया, 20 और 5 को मल्टीप्लाई कर दें तो कीमत कितनी की भैया, 100 से कीमत कितनी हो गई, 17 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 68। तो कितने परसेंट की कमी हुई, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 32 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100%। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 32% की कमी हुई। ये था हमारा दूसरा तरीका, ये था हमारा पहला तरीका जो हम सक्सेसिव परसेंटेज चेंज से निकाल सकते हैं। अब ये देखिए, इसी सीरीज में एक क्वेश्चन है कि यदि x के वेतन में 20% की वृद्धि कर दी गई और फिर उसी के वेतन में 20% की कमी कर दी गई, यहाँ पे वृद्धि हो रही है, यहाँ पे 20% कमी हो रही है, मतलब वृद्धि और कमी समान रूप से हो रही है, समान मात्रा में हो रही है। तो बोला जा रहा है कि उसके वेतन में क्या परसेंटेज चेंज हुआ है। तो इस केस में अगर x% की वृद्धि हो रही है और x% की अगर कमी हो रही है, तो जो टोटल परसेंटेज चेंज होगा, है ना, उसमें क्या हो जाएगा, x² डिवाइडेड बाई 100%, इतनी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी ऐसे क्वेश्चन में। तो अगर x के वेतन में 20% की वृद्धि की गई है और फिर उसके वेतन में 20% की कमी की गई है, मतलब ये देख रहे हैं एक के बाद एक इंसिडेंट हो रहा है, 20% बढ़ा दिया गया, फिर से 20% कम कर दिया गया, देन व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन हिज वेतन, इन हिज सैलरी। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इसका आंसर 20 × 20 डिवाइडेड बाई
100, मतलब उसके सैलरी में 4% की गिरावट हुई है। उसके सैलरी में क्या हुआ है? 4% की गिरावट हुई है। ये आपका आंसर होगा। आइए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो कि रेशियो कॉन्सेप्ट पे है। रेशियो कॉन्सेप्ट में परसेंटेज दिए रहेंगे, उनको हम रेशियो में कन्वर्ट करके आंसर लाने का ट्राई करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन है कि यदि किसी मूवी टिकट की कीमत में 12.5% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। ये जो एरो है ऊपर वो वृद्धि का है। और टिकटों की बिक्री में 8.5% की क्या हो रही है? वृद्धि हो जा रही है। तो आय में परसेंटेज चेंज ज्ञात करिए। मतलब जो मूवी का जो ऑनर होगा, जो सिनेमा हॉल का जो मालिक होगा, उसके आय में, उसके इनकम में कितना परसेंटेज चेंज हुआ। तो देखिए हमको पता है कि जो उसका इनकम होगा, उसका जो आय होगा, आय क्या हो जाएगा? मूल्य मल्टीप्लाई बाय बिक्री। आय हो जाएगा मूल्य मल्टीप्लाई बाय बिक्री। तो अब हमको पता है कि 12.5% का जो चेंज हो रहा है, ये जो 12.5% का चेंज हो रहा है, ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1/8। कहने का मतलब ये है कि जो कीमत है वो 8 यूनिट से कितनी हो जा रही है? 9 यूनिट हो जा रही है। और बिक्री में कितने का भैया हो रहा है? वृद्धि 8.5% का वृद्धि हो रहा है। तो 2 8 जा 16 + 1 17। इसको अगर चेंज करेंगे हम लोग फ्रैक्शन में तो 17/200 हो जाएगा। ये हो जाएगा 17/200। मतलब जो इसमें इस केस में जो टिकटों की बिक्री है वो 200 से कितनी हो जा रही है? 217 हो जा रही है। अब आइए देखते हैं, हम लोग इस फार्मूला का यूज़ करेंगे। आय बराबर मूल्य इंटू बिक्री का। आय बराबर मूल्य इंटू बिक्री का यूज़ करेंगे। देखिए हमारा जो मूल्य है, मूल्य क्या से क्या हो जा रहा है भाई? कीमत 8 से 9 हो रही है, ठीक है। और बिक्री क्या हो रहा है? बिक्री कितना हो रहा है? 200 यूनिट से 217 यूनिट, ठीक है। तो हमारा आय कितना हो जाएगा इस केस में? अब इस केस में हमारा आय कितना हो जाएगा? मूल्य इंटू बिक्री। तो क्या हो जाएगा? 200 इंटू 8 क्या हो जाएगा? 1600। और 217 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया? 1953 आ जाएगा। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? 353। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? 353। तो हमारा जो परसेंटेज चेंज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 353 डिवाइडेड बाई 1600 इंटू 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गया। तो हमारा जो आंसर आने वाला है इस केस में जो आंसर आएगा, हम 16 से काट देंगे इसको। ये 16 से काट देंगे, कितना आ जाएगा? 322.06% के आसपास ये हमारा हो जाएगा आंसर। इस तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए सेम क्वेश्चन को हम लोग जो दूसरा तरीका क्या करेंगे, दूसरा तरीका है हमारा सक्सेसिव परसेंटेज, मतलब क्रमागत परसेंटेज का जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे। तो हमारा जो परसेंटेज चेंज हो जाएगा क्या हो जाएगा? x%, मतलब हम रख देंगे यहाँ पे 12.5 प्लस y% 8.5 प्लस 12.5 इंटू 8.5
डिवाइडेड बाई 100, ये हो जाएगा हमारा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 21 प्लस 0.0625% इक्वल टू हो जाएगा हमारा 625%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये सेकंड मेथड था जिसको हम सक्सेसिव परसेंटेज चेंज से निकाल सकते थे और रेशियो कॉन्सेप्ट से हमने करके दिखाया। आपको जिसमें कंफर्ट हो, जिसमें कम टाइम लगे, जो आपको एफिशिएंट लगे, आप वो तरीका यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि एक स्क्वायर की लंबाई और चौड़ाई में, मतलब वर्ग, स्क्वायर को हिंदी में वर्ग बोलते हैं, कि उसकी लंबाई चौड़ाई में सक्सेसिव रूप से, क्रमागत रूप से या रेस्पेक्टिवली 30% और 20% की वृद्धि कर दी जाती है ना। तो जैसे मान लीजिए अगर ये स्क्वायर है, स्क्वायर की क्या होती है प्रॉपर्टी, उसकी जो सारी भुजाएं हैं वो इक्वल शेप की होती हैं, ठीक है। अब इसमें जो चेंजेस हो रहे हैं इन भुजाओं में, एक 30% बढ़ा दिया जा रहा है और एक 20% बढ़ा दिया जा रहा है। तो उस केस में स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो स्क्वायर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको वर्ग बोलते हैं हिंदी में, और इसको क्या बोलते हैं, आयत। आयत की सारी भुजाएं समान नहीं होती, जबकि वर्ग की सारी भुजाएं समान होती हैं। तो अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वर्ग के भुजाओं में 30% और 20% की वृद्धि कर दी जाए तो इनका जो एरिया होगा उसमें कितना चेंजेस आएगा, इनकी एरिया में कितना चेंजेस आएगा वो हमको देखना है, ठीक है। अब देखिए अगर लंबाई की बात करें 30%, देखिए पहले हम देखते हैं कि 30% को रेशियो में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/10, और 20% को जो रेशियो में लिखेंगे हम लोग वो लिखेंगे 1/5। मतलब ये कि लंबाई 10 से कितनी हो जा रही है, 13, और चौड़ाई 5 से कितनी हो जा रही है, 6। तो लंबाई 10 से कितनी हुई भाई, 13, चौड़ाई कितनी हो गई, 5 से 6। लंबाई 10 से 13 और चौड़ाई 5 से 6 हो गई। इस केस में जो हमारा एरिया होगा, जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल या फिर एरिया लंबाई इंटू चौड़ाई होगा, है ना, लंबाई इंटू चौड़ाई हो जाएगा। तो अगर देखें तो कितना हो गया, 50 यूनिट से कितना हो गया, 78 यूनिट, है ना। इसको और भी छोटा कर लें, 2 से काट दें तो कितना हो जाएगा, 25 यूनिट से 39 यूनिट हो गया। ये कितना हो गया, 25 यूनिट से 39 यूनिट हो गया। तो कितना परसेंटेज वृद्धि हुआ, परसेंटेज जो वृद्धि हुआ हमारा वो कितना हो जाएगा, 14, इन दोनों का डिफरेंस 14, 14/25 इंटू 100, 25 4 से कट गया, आंसर क्या आ गया, 56% का क्या हुआ, वृद्धि हुआ एरिया में। तो मतलब ये है जो आयत का क्षेत्रफल है वर्ग के क्षेत्रफल से 56% ज्यादा है। ये तो था हमारा फर्स्ट मेथड, ये हमारा था फर्स्ट मेथड। अब इसको हम सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं। आइए अब हम इसको सेकंड मेथड से देखते हैं कि इसको कैसे किया जा सकता है। इसमें सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला लगा देंगे। तो जो एरिया में जो चेंजेस होगा, एरिया में जो परसेंटेज चेंज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए पहले 30% की वृद्धि हुई एक लेंथ में, दूसरे लेंथ में 20% की वृद्धि हुई, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई 100, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसको सॉल्व करेंगे, 30 20 कितना हो जाएगा, 50, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, प्लस 6 इक्वल टू 56%। तो ये जो है थोड़ा सा कम टाइम टेकन है ना। तो ये थोड़ा हमें एफिशिएंट मेथड है जो इसको आप यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम और भी कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। आइए देखते हैं, ये क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु का मूल्य 20% कम हो जाता है, तो जाहिर सी बात है जब किसी वस्तु का मूल्य कम होगा तो उसकी बिक्री बढ़ेगी, है ना। ये हर जगह का नियम है, अर्थ जगत का भी नियम है कि अगर मूल्य में 20% की कमी हुई तो उसकी बिक्री जो है X% बढ़ जाएगी। तो राजस्व प्राप्ति में कितने प्रतिशत की वृद्धि दिखा रहा है, 25% की वृद्धि दिखा रहा है। तो एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। तो हमको देखिए पता है कि जो हमारा राजस्व होगा, राजस्व क्या हो जाएगा, राजस्व बराबर मूल्य मल्टीप्लाई बाई बिक्री, राजस्व बराबर मूल्य मल्टीप्लाई बाई
बिक्री। तो अब देखिए जो हमारा 20% है, 20% क्या हो गया 1/5 और 25% क्या हो जाएगा 1/4। तो 20% और 25% हमने निकाल लिया, क्या क्या हो जाएगा। अब देखिए मूल्य क्या हो जा रहा है हमारा, मूल्य हमारा क्या हो जा रहा है भाई 20% कम हो रहा है, मतलब ये है कि मूल्य 5 से कितना हो गया 4, मूल्य 5 से 4 हो गया, है ना। अब राजस्व कितना हो जाएगा हमारा, देखिए राजस्व की बात कर रहा है कि राजस्व हमारा क्या हो रहा है 25% बढ़ रहा है राजस्व। तो इसका मतलब है कि राजस्व कितना हो गया हमारा 4 से 5 हो गया हमारा राजस्व। तो अब ये देखिए हमारी बिक्री क्या हो जाएगी, बिक्री बराबर राजस्व बटा मूल हो जाएगा। तो राजस्व डिवाइड बाई मूल कर देंगे तो बिक्री क्या हो जाएगा हमारा, बिक्री जो हमारा हो जाएगा 4/5, रेशियो क्या हो जाएगा भाई 5/4, है ना। अगर हम इसको इक्वल करें, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसको इसमें मल्टीप्लाई करके इक्वल कर दें बेस, तो हमारा क्या हो जा रहा है कि 16 यूनिट से बिक्री कितनी जा रही है हमारी 25 यूनिट, है ना बिक्री। और उसमें x% की वृद्धि है, उसमें कितनी है x% की वृद्धि है, तो इसी का वैल्यू निकालना है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 9/16 इंटू 100%, ये हम निकाल लेंगे कितनी आ जाएगी वैल्यू 56.25%। ये हमारा हो जाएगा आंसर, ये हमारा इस केस में आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं कि यदि किसी संख्या में क्रमागत रूप से 25%, 40% और 20% की कमी की जाती है ना। 25%, 40%, 20% क्या की जा रही है कमी, ये जो डाउन एरो या कमी का सिंबल है, तो वह संख्या 32,904 हो जाती है। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि संख्या क्या है। तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि देखिए 25% को हम क्या लिख सकते हैं, सब कमी हो रहा है तो -1/4, मतलब ये है कि ये संख्या क्या हो जा रही है भाई 3/4, 4 में की कमी हो गई। इसी तरीके से 40% की कमी हो रही है, तो 40% को हम क्या लिखेंगे -2/5, तो ये संख्या क्या हो जाएगी -2/5, मतलब कि -2/5 मतलब कि 3/5 हो गई। अब वैसे ही क्या हो जा रहा है 20% की कमी है ना, मतलब -1/5, है ना, 5 में कम हो गया मतलब 4/5। अब ये बोल रहा है कि वो संख्या क्या है, वो संख्या क्या हो सकती है। तो इस केस में देखिए मान लिया संख्या क्या है n है, यानी मान लिया हमने संख्या क्या है वो x है, x हमने संख्या मान लिया, तो x मल्टीप्लाई बाई 3/4 मल्टीप्लाई बाई 3/5 फिर से मल्टीप्लाई बाई 4/5 इक्वल टू क्या है 32,904, ये हमारा क्वेश्चन में दिया गया है, ये संख्या हमारी इतनी है। अब इसको देखिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी 32,904 इंटू इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे नीचे तो 100 हो जाएगा, और यहाँ डिवाइड में क्या आ जाएगा 36, या फिर हम इसको 3 × 3 × 4 कर सकते हैं। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 91,400, यही हमारा संख्या हो जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन की अलग कैटेगरी है जिसको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं। क्वेश्चन है कि एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए और 6 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल हो गया 6 नंबर से। 32% नंबर लाने के बाद 6 नंबर से फेल हो गया वो। यदि वो 36% अंक प्राप्त किया होता तो 2 नंबर से पास हो जाता। पूछ रहा है कि हमारा जो है पासिंग मार्क्स यानी उत्तीर्ण अंक कितना है, कितना नंबर लाने पे पास हो जाना है, और परीक्षा के अधिकतम अंक मतलब मैक्सिमम मार्क्स क्या है पेपर का, और उसके बाद पूछा कि उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है और छात्र का अंक क्या है। तो देखिए इसमें हम लोग इसको इस तरीके सॉल्व कर सकते हैं कि पहले हम देखते हैं कि एक बेंचमार्क सेट करेंगे ऐसे क्वेश्चन में कि वो 32% अंक ला रहा है तो 6 अंक से अनुत्तीर्ण हो जा रहा है, मतलब बेंचमार्क से 6 अंक नीचे है वो, है ना। और उसके बाद यदि वो 36% अंक ला रहा है तो बेंचमार्क से 2 नंबर ज्यादा पा रहा है, तो इन दोनों का हम क्या करेंगे डिफरेंस लेंगे, है ना, डिफरेंस लेंगे। तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई 4%। 4% किसके बराबर हो गया हमारा 8 अंक के बराबर हो गया, 8 यूनिट अंक के बराबर हो गया हमारा 4%। तो 100% कितना हो जाएगा भाई 8/4 इंटू 100, मतलब 200 अंक,
कहने का मतलब है कि जो 200 अंक है, तो हमारा जो मैक्सिमम मार्क्स कितना गया यहाँ पे 200 आ गया, कि पेपर 200 नंबर का है, ये तो हमारा कंफर्म हो गया। अब देखिए उसके बाद बात कर रहा है कि पासिंग मार्क्स कितना होगा। पासिंग मार्क्स कितना हो गया हमारा 32%, 32% और उसमें 6 ऐड कर देंगे तो हमारा पासिंग मार्क्स हो गया, या 36% में 2 माइनस कर देंगे तो पासिंग मार्क्स हो जाएगा। तो 32% कितना आ जाएगा, अगर मैक्सिमम 200 नंबर का है, इसका 32% कितना हो जाएगा भाई, 32% कितना हो जाएगा 64, 32% 64 हो गया, है ना। तो इसका पासिंग मार्क्स कितना हो जाएगा, 64 में 6 ऐड कर देंगे, है ना। तो 64 प्लस 6 इक्वल टू 70, ये हमारा 70 हो गया हमारा क्या, पासिंग मार्क्स। 70 हो गया पासिंग मार्क्स, तो इतना नंबर लाने पे पास होना है। अब देखिए उत्तीर्ण प्रतिशत, मतलब कि अगर 70 नंबर लाने में पास होते हैं तो कितना परसेंट है वो, तो 70 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 100 कर देंगे 2, मतलब ये हुआ कि 35%। 35% मार्क्स लाने पे लोग क्या हो जाएंगे, उत्तीर्ण हो जाएंगे। 35% मार्क्स लाने पे लोग क्या हो जाएंगे, उत्तीर्ण हो जाएंगे। ये हो जाएगा हमारा 35%। अब बोल रहा है छात्र के अंक, छात्र का अंक कितना है भाई, 32% अंक प्राप्त किया है, तो 32% किसके बराबर है, ये 64 के बराबर है, तो छात्र का अंक कितना हो जाएगा 64। इस तरीके के क्वेश्चन में मल्टीपल क्वेश्चन करके देता है, जिसका आंसर पूछा जाता है, तो इसको इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें बस हमको एक ही पॉइंट ढूंढना पड़ता है, वो बेंचमार्क पॉइंट है, उसको इस तरीके से डिफरेंस निकाल के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।